नेक्स्ट वीडियो में आज हम पढ़ेंगे अर्धचालकों के प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ लिया था चालक, कुचालक और अर्धचालक, वही बैंड सिद्धांत के आधार पे। तो अर्धचालकों के बारे में हम जानते हैं, क्रम शून्यता पर या सामान्यता पर जो विद्युत कुचालक होते हैं तथा टेम्परेचर बढ़ाने पर वो विद्युत में चालकता प्रदर्शित करते हैं या चालक हो जाते हैं, ऐसे कहलाते हैं अर्धचालक। और अर्धचालकों के जो प्रकार हैं उसमें सबसे पहला जो प्रकार है वो है आंतर शुद्ध या नैज अर्धचालक। तो आंतर शुद्ध या नैज अर्धचालक ये एक प्रकार से शुद्ध अर्धचालक होते हैं। और इस प्रकार के अर्धचालकों में जैसे शुद्ध सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, चार प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। और चार प्रबल सहसंयोजक बंधों के कारण ये सामान्य ताप पर विद्युत के कुचालक होते हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें टेम्परेचर दिया जाता है या अधिक मात्रा में तापीय ऊर्जा दी जाती है तो इनमें से जो प्रबल सहसंयोजक बंध है वो टूट जाते हैं। और प्रबल सहसंयोजक बंध टूटने के कारण विद्युत की चालकता प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही इन पर विद्युत विभव लगाया जाता है तो जैसा हम चित्र में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन अपना स्थान छोड़कर और बाहर निकल जाते हैं और पीछे एक धनात्मक रिक्तिका छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं भाई? धनात्मक रिक्तिका। और स्वयं बाहर निकल जाते हैं जैसे दिखाया गया है और ये दिखाया गया है। ये एन प्रकार इसलिए है क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। पी प्रकार इसलिए है क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव रिक्ति है अर्थात धनात्मक है। अब जैसे ही ये धनात्मक रिक्ति बनती है और इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये एक दूसरे के विपरीत गति करते हैं और इनके कारण अर्धचालक है ये विद्युत धारा प्रवाहित करने लग जाते हैं। विद्युत विभव उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर कह सकते हैं चालकता प्रदर्शित करते हैं। प्राप्त धनात्मक रिक्तिका है वो तो प्रबल जो सहसंयोजक बंध है उनके मध्य में गति करती है, जबकि इलेक्ट्रॉन है वो मध्य में जो अंतराकाशी स्थान है वहां गति करते हैं। और इस प्रकार से P व N दोनों में एक दूसरे की विपरीत गति होती है और विद्युत धारा का प्रभाव होता है। सामान्य तौर पे हम कह सकते हैं कि जैसे ही तापीय ऊर्जा दी जाती है तो कंपनों के कारण प्रबल सहसंयोजक बंध टूट जाते हैं और जैसे ही विद्युत विभव लगाया जाता है, विद्युत क्षेत्र लगाया जाता है, इलेक्ट्रॉन अपने पीछे धनात्मक रिक्तिका छोड़ के उससे बाहर निकल जाते हैं और इनमें जब विपरीत गति होती है तो इसके कारण ये विद्युत धारा का क्या करते हैं? चालन करते हैं। अब बात करेंगे, दूसरा है बाह्य अशुद्धि अर्धचालक। देखो हमने देखा है कि अर्धचालकों की जो चालकता है वो बहुत कम पाई जाती है, इसलिए इस चालकता को बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? इनमें अन्य पदार्थों की अशुद्धि मिलाई जाती है ताकि इनके चालकता के गुण को बढ़ाया जा सके। और इसके बारे में हमने पीछे बता दिया है कि एक प्रकार के अर्धचालकों में किसी अन्य पदार्थ का मिश्रण करने की क्रिया को डोपिंग या अपमिश्रण कहते हैं। और इसके आधार पे ये दो प्रकार के होते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि या एन प्रकार के, बी है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि या पी प्रकार के। देखो हम जानते हैं कि सिलिकॉन और जर्मेनियम ये 14वें वर्ग के हैं और भी बहुत सारे आते हैं इसमें। एक आता है 13वां वर्ग और एक आता है 15वां वर्ग। 13वां वर्ग है उसमें हमारे पास आएंगे, एक तो बोरोन आएगा, एल्यूमिनियम है, और 16वां वर्ग है तो जब 14वां वर्ग सिलिकॉन और जर्मेनियम में 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है
जिनमें n है p है, तो इलेक्ट्रॉन धनी या n प्रकार के अर्धचालक तैयार होते हैं। और जब इसमें 14वें वर्ग में 13वें वर्ग की, जैसे बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इनके अशुद्धि मिलाई जाती है, तो इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि या p प्रकार के अर्धचालक बनते हैं। जैसे हम सबसे पहले पढ़ते हैं भाई, ए अर्थात 14 प्लस 15 वर्ग, इनके बाह्यतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, इनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। इसलिए जैसे देखो मैं एक संरचना बनाता हूं सिलिकॉन के साथ, ये शुद्ध अर्धचालक है भाई सिलिकॉन। और ये 4 सहसंयोजक बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है, जैसा कि हम देख रहे हैं। और ये प्रबल सहसंयोजक बंध होते हैं। समान इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले जो बंध हैं उनको हम सहसंयोजक बंध कहते हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। ये बन गया है। अब जैसे ही इसमें 15वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है, जिनके बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे मैं यहां ले लेता हूं एन, ले लेता हूं, ये हमने एन ले लिया है। क्या फास्फोरस ले लेते हैं, जो अपने को अच्छा है, चलो फास्फोरस ले लेते हैं। अब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो गई, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन है मुक्त अवस्था में रहता है। इसलिए यह अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, इसकी विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। ये इलेक्ट्रॉन भी दिख रहा है, ये क्या बढ़ा देता है, विद्युत चालकता को बढ़ा देता है। और ऐसे जो अर्धचालक है वो इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि या इनको n प्रकार के, n अर्थात नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज पाया जाता है भाई, नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। इसलिए ये n प्रकार के अर्धचालक कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए अच्छी तरह से समझ लेना है। तो 14वें वर्ग में जब 15वें वर्ग के ठोसों की अशुद्धि मिलाई जाती है, तो यह अर्धचालक बनते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि कह रहे हैं। अब बी है इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, अर्थात जो 14वां वर्ग है उसमें 13वें वर्ग की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो हमारे पास ये सिलिकॉन है, और मैं इसको ही दोबारा समझा देता हूँ भाई, बार बार चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, ताकि हम अच्छी तरह से इसको ही समझ सकते हैं। और हम इसमें ले लेते हैं 13वां वर्ग, और 13वें वर्ग के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 3। कितने होते हैं भाई, 3। 14वें में 4 और 15वें में 5 होते हैं। और भाई इसमें हम ले लेते हैं बोरोन। क्योंकि 13वां जो वर्ग है इसके बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं 3, इसलिए 3 तो बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की कमी रह जाती है और ये धनात्मक छिद्र बन जाता है। इसलिए ऐसे अर्धचालकों को धनात्मक छिद्र के कारण पॉजिटिव के कारण p प्रकार का अर्धचालक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है, इसलिए ऐसे अर्धचालकों को इलेक्ट्रॉन न्यून या p प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। और इस धनात्मक प्रवृत्ति के कारण इनकी चालकता है वो बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा है
कि अर्धचालकों के प्रकार जिसमें आंतर शुद्ध या नैज अर्धचालक है। इसमें एक बात मैं जरूर बता देना चाहूंगा कि इसमें जैसे धनात्मक छिद्र बना था और इलेक्ट्रॉन थे, तो धनात्मक छिद्र और इलेक्ट्रॉन की गति मैंने बताई थी कि इलेक्ट्रॉन है वो तो अंतराकाशी स्थानों में गति करते हैं, और जो धनात्मक छिद्र हैं वो जैसा कि मैंने पहले बता दिया था आपको कि जो सहसंयोजक बंद होता है उसमें गति करते हैं, और इस गुण को नैज अर्धचालकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? नैज अर्धचालकत्व कहते हैं। धन्यवाद।